Hey guys, welcome to our channel. Today we will discuss about what is articles. तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आर्टिकल्स फॉर्म किए जाते हैं, किस तरीके से आर्टिकल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से इंग्लिश में उनका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बेसिकली इसका काम ही क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक काम, कोई भी नाउन का रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में किस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ एन का यूज़ करेंगे, द का यूज़ किधर करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ए है और एन है, इसका मीनिंग होता है सिंपली वन, सिंगुलर। ओके, तो हम जहाँ पर भी सिंगुलर का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर सेंटेंसेस जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर अ बॉय, अ मैन, अ चेयर, ठीक है, एन अम्ब्रेला, अ बॉय, एन एम ए, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ए का यूज़ जहाँ वहीं पर होता है जहाँ पर भी सिंगुलर थिंग्स यूज़ हो, कोई भी सिंगुलर चीज़ें, सिंगुलर नाउन प्रेजेंट हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए। सिंपल, और कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनता। जैसे कि दिस इज़ अ बॉय, ठीक है, दिस इज़ अ पेन। तो पेन क्या हमारा नाउन है, बॉय क्या हमारा नाउन है, ठीक है। और एन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमारा वॉवेल अवेलेबल हो। तो जहाँ पे हमें वॉवेल हमें बचपन में सिखाया था स्कूल में, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही बताया था हमें, यही बताया था हमें। अब क्या होता है कि हम लेटेस्ट इंग्लिश नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब वो छोटे में सिखाया जाता था, अब बड़े हो गया। तो उस हिसाब से हमें सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करके कोई भी सेंटेंस में वर्ड जो होता है, जो नाउन है हमारा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जैसे कि अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला क्या है, इसमें प्रोनाउंस हो रहा है, तो आ गया, तो वो क्या हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है तो समझ लो कि एन है। तो हम जनरली, हम हिंदी में हमने सीखा होगा क ख ग घ, तो उसके साथ जो आ ई यू ए ओ आता है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं एन का। तो एन का यूज़ तभी हमें पता लगेगा जब हम उस कोई वर्ड, उस नाउन को प्रोनाउंस करेंगे और हमें वो चीज़ें आए कि आ ई यू में से अगर कोई भी चीज़ आए तो समझ लेना वो एन है। तो जैसे कि एम ए में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या हो गया, वहाँ पे एन लगेगा। बॉय में क्या है, बॉ आ रहा है, तो बॉ के हमारा कॉन्सोनेंट है, तो बॉ तो हमारा होगा नहीं, तो अब बॉय हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे सिंपली ए आएगा। एन आंट, आंट आ रहा है वहाँ पे, तो एन आंट हो गया, ठीक है। जैसे एक और वर्ड होता है एन ऑनेस्ट, 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 और इसमें क्या है, एच हमारा साइलेंट है, तो इसलिए क्या पढ़ेंगे हम इसको, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो एन ऑनेस्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम आर्टिकल्स में एन का यूज़ करते हैं वॉवेल के लिए। अब द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो द का सिंपली यूज़ है किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए जो सिंगुलर हो, बट किसी भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई एक हो, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द ताजमहल, द महात्मा गांधी, द भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक और होता है कि वो सिंगुलर कोई नाउन हो और वो प्रेजेंट किसको कर दे, पूरी के पूरी कॉमन यूनिटी को, कॉमन यूनिट को, कोई भी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोल दिया द काउ, ठीक है, द चेयर, द स्टूडेंट, ठीक है, और मैंने बोल दिया द, आप कुछ भी कह सकते हैं, द पैसिफिक ओशन हमारा सिंगल है। द गीता बाइबल, ये तो हमारा सिंगल होता है, तो इसमें कोई रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये सिंगल, हमारा जो गीता है, बाइबल है, ये और कोई और तो हमारी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल में द का यूज़ करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक थिंग है, ये पर्टिकुलर थिंग है, कोई खास चीज़ है इसके बाद। तो द कुरान और जो बाइबल होता है, हम उसे ना तो बदल सकते हैं ना कर सकते, वो सिंगल ही होता है, मतलब वो किसी और, इसका कोई और वर्जन है ही नहीं। तो इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं द का। जैसे कि होता है द काउ गिव्स मिल्क, तो वो क्या पूरी यूनिटी के बारे में बता रहा है कि गाय दूध देती है। द स्टूडेंट क्या पूरी यूनिटी के बारे में बताते हैं, पूरे छात्र के संगठन के बारे में बताते हैं, जिसमें लड़की भी आती है और लड़के भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम द का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि द का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, कोई भी खास चीज़ हो उसको रिप्रेजेंट करें, नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम ए एंड द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स इसी के लिए यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से द का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो ए का हमारा सिंगल में यूज़ होता है, एन का भी सिंगल में यूज़ होता है, बट वॉवल के साथ होता है। और द का हमारा किसी स्पेसिफिक थिंग या फिर कोई वो पूरी दुनिया में कोई एक ही हो, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर कोई वो पूरी जाति के बारे में बता रहा हो, बट वो सिंगल हो ना कि प्लूरल, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।